हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैं ट्यूरिंग मशीन का नया क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को, जो कुछ इस तरीके से है कि डिज़ाइन ट्यूरिंग मशीन फॉर इक्वल नंबर ऑफ एज एंड इक्वल नंबर ऑफ बीज। ओके, तो इसको हम दूसरे वे में भी समझ सकते हैं कि कोई स्ट्रिंग आपके पास है जो ए और बी से मिलकर बनने वाली है। ओके, एंड वेयर नंबर ऑफ एज इन स्ट्रिंग इक्वल टू नंबर ऑफ बी इन स्ट्रिंग, है ना। नंबर ऑफ ए लाइक दिस, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, चाहे वो इस फॉर्म में दे आपको चाहे इस फॉर्म में दे, दोनों क्या है, एक ही बात है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी आपकी स्ट्रिंग कुछ ऐसी बन के आई होगी इसमें, माना आपने ए ले लिया फिर बी भी ले लिया, ये भी इक्वल नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ बी है। इट में स्ट्रिंग बी से शुरू हो, ये भी इक्वल नंबर ऑफ इक्वल नंबर बी है। इट में पॉसिबल कि स्ट्रिंग आपकी कुछ ऐसे शुरू हो कि ए बी ए बी ए बी ए बी, तो ये भी क्या है, हमारा नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ बी, ये भी इक्वल नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ बी है। ओके, कोई स्ट्रिंग ऐसी भी हो सकती है आपकी कि डबल ए फिर आपने डबल बी लिया फिर आपने बी फिर ए लिया, तो ये भी क्या इक्वल नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर बी है। तो स्ट्रिंग आपकी बी से भी शुरू हो सकती है और स्ट्रिंग आपकी ए से भी शुरू हो सकती है। तो आप ये मान लीजिए कि ए बी कहीं से भी शुरू हो सकती है आपकी, ए से या बी से। तो इसी को हमें सॉल्व करना है, इसके लिए ट्यूरिंग मशीन बनानी है। तो मैं हो सकता है कोई स्ट्रिंग लूँ, हो सकता है मैं कोई स्ट्रिंग लूँ जिसमें सारी कंडीशन ना हो, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा ये कंडीशन आएगी इसके अंदर, है ना। तो कोई स्ट्रिंग ए से भी शुरू हो सकती है और बी से भी शुरू हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो मैंने एक स्ट्रिंग सोच रखी है छोटी सी कि इस टेप है, टेप पे लिखा हुआ है ए बी 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 ए, है ना। आप देख लीजिए इसमें 3 ए हैं 3 बी है। तो मैंने स्टार्ट इसमें हैश से रखा है और मेरी स्ट्रिंग पर टेप पे लिखा हुआ है ऐसा कुछ। और मुझे एक टेबल भी क्रिएट करनी पड़ेगी, तो मैंने टेबल क्रिएट कर रखी है यहाँ पर इनपुट सिंबल टेप पर जो लिखा हुआ है ए बी हैश लिखा हुआ है। तो व्हाट इज़ एक्स, एक्स मैंने खुद इंट्रोड्यूस किया है, एक नया सिंबल मैंने इंट्रोड्यूस किया है जो इनपुट टेप पर मैं यूज़ करूँगा। इसका मतलब क्या होगा कि मैंने कुछ ऐसा सोचा है कि अगर ये मेरी आपके पास स्ट्रिंग है, तो सबसे पहले मैं जो यहाँ पे हूँगा स्टार्टिंग पे, तो मैं इस बी को एक्स बना दूँगा। ओके, और मैं आगे बढ़ना शुरू कर दूँगा, मैं आगे बढ़ना शुरू कर दूँगा जैसे, है ना, ये यहाँ पे लाइक दिस। तो जब मैं बी पर हूँगा तो बी को मैं, क्योंकि बी को मैंने पहले एक्स बनाया है, इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको एक ही सिंबल से बना रहा हूँ, दो सिंबल से भी आप इजीली बना सकते हो, लेकिन मैं एक ही सिंबल से आपको बना कर दिखा रहा हूँ। आप एक्स को बी मान सकते हो, वाई को ए मान सकते हो, या रिवर्स मान सकते हो कि एक्स को ए मान लो वाई को बी मान लो। तो बहुत सारे मटेरियल में लिखा होता है, लेकिन मैं एक ही सिंबल से बनाऊंगा क्योंकि ज़्यादा सिंबल बनाना अच्छी बात नहीं है। ओके, तो ये एक्स हो गया। बी, क्योंकि बी को आपने एक्स बनाया है ना, आप ध्यान से देखो कि आपकी जो स्ट्रिंग थी वो क्या थी। आपकी स्ट्रिंग थी ये बी बी। ओके, तो आपने क्या कर रहे हो, आप ये आपका अप्रोच ये होगी कि पहले बी अगर आज स्टार्ट होती है स्ट्रिंग तो एक्स अगर मान लेंगे, अगर ए से स्टार्ट हुई तब भी हम एक्स मानेंगे। ओके, तो पहले वाले बी को तुमने एक्स मान लिया तो पीछे वाले बी को सिर्फ रीड करना है, क्योंकि एक ए से एक बी को आपको एक्स में कन्वर्ट करना है। तो जैसे ही वाला ए आएगा, पहले बी को आपने एक्स बना लिया फिर बी को रीड कर लिया, फिर जैसे ए आया इसको आपको एक्स बनाना है और वापस मुड़ते चले, वापस बैक जाना है इसके लिए। ओके, ये हमारी अप्रोच रहेगी कि जैसे आपने इस ए वाले ए को एक्स बना दिया और पीछे तो स्ट्रिंग ए लिखी रहेगी, ए और बी और ए, ये तो लिखी रहेगी पीछे। ओके, तो आपको पीछे बढ़ जाना है, वापस पीछे बढ़ के फिर से आपको शुरू करना है। फिर आपको क्या मिलेगा, फिर एक्स मिलेगा, कुछ नहीं करना, रीड करना। फिर जैसे भी मिलता है फिर उसे एक्स बना लोगे, ये तो एक्स कुछ नहीं करना, बना हुआ पहले से। जैसे ये ए मिलेगा इसको एक्स बना देना और पीछे वापस चले जाना है ना। तो यहाँ बी ए तो ऐसे लिखा रहेगा, फिर आप वापस जाओगे पीछे, तो यहाँ पे तो एक्स से रीड ही करना है, जो बन चुका है उसे कुछ नहीं करना। तीसरा और फोर्थ। ओके, एक बी से एक ए आपने क्या बना दिया, इक्वल कर दिया। अब आपको फिर से बी मिला, फिर आपने इसे एक्स कर देना, फिर ए मिलेगा फिर एक्स मिलेगा, यानी कि सारे के सारे आपके इक्वल नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर बी हो जाएंगे। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, बल्कि तीन तरीके हैं। आप कोई भी सिंबल बना सकते हो, एक्स की जगह आप कैपिटल डी स्मॉल डी मान सकते हो, ए की जगह आप एक्स मान सकते हो, बी की जगह कैपिटल वाई मान सकते हो, जो भी आप सोच सकते हो सोच सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको मिनिमम यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर सिंबल्स, तो इसके लिए मैं सिर्फ एक्स से आपको काम करके दिखाऊंगा, जो थोड़ा इजी भी है। नहीं तो आपको मटेरियल यूज़ करोगे तो उसमें एक्स और वाई दोनों दे रखे हैं, वो भी सही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें एक स्ट्रिंग चाहिए थी, तो मैंने एक स्ट्रिंग इसमें ले ली। स्ट्रिंग का आपको जो मैंने ली है वो ए से स्टार्ट हो रही है बेसिकली। ओके, वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ए से हो रही है, ये है मैं स्ट्रिंग। और इसके लिए मैंने साथ के साथ क्या बनाया, मैंने एक टेबल क्रिएट कर रखी है कि जो भी सिंपल आएगा मैं उसे एक्स में कन्वर्ट करूँगा, चाहे ए पहले आए चाहे बी पहले आए, कोई मैटर नहीं करता इस चीज़ से। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन को। तो ये मेरे पास स्ट्रिंग है, तो स्टार्टिंग में हम कहाँ पर होंगे,
स्टार्टिंग हम यहाँ पर होंगे, तो यहाँ पर लिखा होगा क्यू नॉट। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा क्यू नॉट आपका, तो क्यू नॉट लिखा हुआ है इस जगह पर, क्यू नॉट लिखा हुआ है। और क्यू नॉट पे जब ए मिलेगा, क्यू नॉट को जब ए मिलेगा तो क्या करना है, उसे उसे से एक्स में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप ये करेंगे इसमें, यहाँ पर क्यू नॉट को जैसे ए मिलता है तो वो इस ए को कैपिटल एक्स में कन्वर्ट कर दे। ओके, इस ए को कैपिटल एक्स में कन्वर्ट कर दे, तो मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको, और स्टेट को चेंज कर दे, स्टेट को मैंने चेंज कर दिया यहाँ पर। ओके, स्टेट को मैंने क्या कर दिया, Q1 कर दिया, यहाँ पर Q1 कर दिया। अब देखो क्यू नोट को जैसे ए मिलता है, उस ए को वो एक्स बनाएगा और नेक्स्ट राइट में मूवमेंट लेगा और Q1 कर देगा स्टेट को। तो वही हमें भर लेनी है अपनी टेबल के अंदर। तो यहाँ पे आप Q1 पर हो, Q1 को जैसे ए मिलता है तो आप इस ए को क्या कर रहे हो, कैपिटल एक्स कर रहे थे, स्टेट भी चेंज कर रहे थे, कैपिटल एक्स कर रहे थे और राइट मूवमेंट ले रहे थे यहाँ पर। ओके, तो ये हमने किया है यहाँ पे। आप देखो Q1 को जैसे कैपिटल ए मिलता है, उसको कैपिटल एक्स करके, सॉरी स्मॉल ए मिलता है, कैपिटल एक्स करके राइट मूवमेंट लेता है, स्टेट को चेंज कर देता है Q1। आगे बढ़ते हैं। एक बार ए मिल चुका है, अब उसे बी की सर्च है, लेकिन फिर से ए मिल गया, तो फिर से ए मिल जाएगा तो उसे कुछ नहीं करना, उसे सिर्फ राइट मूवमेंट लेना है, रीड करना है इसे, मतलब कुल मिला के, और स्टेट भी चेंज नहीं करनी, और बस Q1 को आप उठा के आगे कर दो। तो मैंने इसे सिर्फ उठा के यहाँ पर रख दिया इस जगह पर। तो फिर से देखते हैं Q1 को अगर ए मिलते हैं, एक बार ए रीड कर लिया दोबारा से, उसके बाद जस्ट ए मिल जाता है, तो उसे कुछ नहीं करना, उसे करना आगे मूवमेंट ले लेना है। तो देखते हैं क्या कह रहा हूँ मैं। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ये Q0 थी स्टेट, ये Q0 थी। ओके, अगर हम Q1 पर हैं, अगर हम Q1 पर हैं और हमारे पास उसे ए मिल जाता है, तो Q1 को Q1 रहने देंगे, ए को ए रहने देंगे और राइट मूवमेंट ले लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब परेशानी यहाँ पर आ रही है क्योंकि पहले ए को आपने एक्स बना दिया है, अब बी की बारी है, तो पहला बी आपको यहीं मिल गया। जैसे Q1 को बी मिलता है, इसको आप एक्स करोगे और लेफ्ट मूवमेंट लोगे, है ना, क्योंकि एक ए से एक बी आपको इक्वल करना है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि जैसे Q1 को बी मिलता है, जैसे Q1 को बी मिलता है, तो इस बी को पहले इसको उठाता हूँ, इस बी को तुम पहले क्या कर दोगे, पहले करोगे एक्स से। तो इसे हमने एक्स कर दिया, मैंने इसे एक्स कर दिया, और एक लेफ़्ट मूवमेंट, यानी Q1 अभी यहाँ पे था, तो जब आप लेफ़्ट मूवमेंट का बात कर रहे हो तो एक पीछे जाएगा, लेकिन स्टेट चेंज हो जाएगी। स्टेट यहाँ पर चेंज कौन सी होगी, Q2 की स्टेट चेंज हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा हमारा, और आपने बी को क्या बना दिया, एक्स बना दिया यहाँ पर। तो Q2 को भी हम सही कर लेते हैं। तो ये हमारी इस टाइम कंडीशन होगी। आप दोबारा से देखना, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। सबसे पहले Q0 को ए मिला, उस ए को उसने एक्स कर दिया, अगला मोटिव वो हमारा सिर्फ बी को, पहले बी को उस एक्स करना है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, स्टेट को चेंज करके Q1 को ए मिला, ए को कुछ नहीं करना, पढ़ना है, उसने पढ़ लिया और राइट मूवमेंट ले लिया। फिर Q1 को बी मिला, पहला बी, पहले ए के दूसरे ए के बाद, है ना, यानी पहले का काम कर दिया, बी पर आया, बी को उसको एक्स बनाना है, तो पहले बी को जैसे मिला उसे एक्स बनाया और लेफ्ट मूवमेंट ले लिया है Q2 पर। ठीक है, तो ये हमें लिखना है कि जब Q1 को B मिला, ओके, तो ये हमें लिखना है कि जब आपको Q1 को जैसे ही उसे B मिलता है, तो वो स्टेट को चेंज करेगा, इसको X कर देगा। ओके, इसको X कर देगा और कौन सा मूवमेंट लेगा, लेफ़्ट मूवमेंट लेगा। यहाँ पर वापस चलते हैं, जब वो लेफ़्ट मूवमेंट लेगा तो यानी कि Q2 को A मिलेंगे, और फिर लेफ़्ट मूवमेंट मिलेगा, Q2 को X ही मिलेंगे, है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि जब वो लेफ़्ट मूवमेंट ले रहा होगा तो Q2 को A मिला होगा, तो उसे A को A ही रहने देना है, उस A को A रहने देना है, और फिर से लेफ़्ट मूवमेंट लेना है ना। अगर Q2 को A मिलना है तो A को A रहने देगा और लेफ़्ट मूवमेंट लेगा। फिर से देखते हैं, अगर Q2 की बात कर रहा है वो, Q2 को अगर A मिलता है तो Q2 को A मिलता है, तो Q2 को Q2 पर रहने देगा, वो A को A ही रहने देगा और एक लेफ़्ट मूवमेंट लेगा। ओके, ये बात है। आगे बढ़ते हैं। अब Q2 को मिलेगा X, जैसे Q2 को X मिलता है तो वो X को X ही रहने देगा और लेफ़्ट मूवमेंट लेगा। तो आपकी सिचुएशन ऐसी बनेगी यहाँ पर इस जगह पर। तो आपका जो Q2 है ये है, ये है,
ये आपको दिखाई देगा यहाँ पर, इस जगह पर, यहाँ पर। ओके, तो दूसरी एंट्री करो आप साथ के साथ ही। जब Q2 को x मिला तो x को x रहने दिया, उसने लेफ्ट मूवमेंट लिया है, यानी कि Q2 को मिलेगा x, यहाँ पर ये x। तो Q2 को x मिलता है, Q2 को Q2 रहने देगा, x को x रहने देगा और लेफ्ट मूवमेंट ही लेगा इस जगह पर, लेफ्ट मूवमेंट ले लिया उसने। ओके, अब Q2 को क्या मिलेगा, Q2 को मिलेगा हैश। जैसे Q2 को हैश मिलता है तो वो राइट मूवमेंट ले और स्टेट को चेंज कर दे, यानी कि दोबारा से आपको काम शुरू करना है ये वाला। तो यहाँ पर ये करना है कि हमें यहाँ पर Q0 को लेकर आना है। ओके, Q0 को हमें लेकर आना है यहाँ पर, आप चेक करना इस जगह पर। तो Q2 को जैसे हैश मिला, उसने हैश को हैश ही रहने दिया यहाँ पर और राइट मूवमेंट लिया और Q0 पहुँच गया। तो देखते हैं, एंट्री करते हैं इसकी अपनी टेबल में। तो यहाँ की बात चल रही है, जब Q2 को हैश मिला तो उसने Q0 पे पहुँचा देना है इसको, और हैश को हैश ही रहने देना है, हैश को हैश ही रहने देना है और राइट मूवमेंट लेना है। ओके, तो हमने क्या कर दिया, इसका राइट मूवमेंट ले लिया इस जगह पर। तो ये हमने करा, यहाँ पर इसको और सही कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास हो गया, ये इस तरीके से यहाँ पर ये बन गया। ओके, तो अब बात आती है Q0 पर। आप लोग कहाँ पर हो, Q0 पर आ गए द्वार से, ये Q0 Q0 को x मिला तो आपको कुछ नहीं करना, आगे बढ़ना है ना, क्योंकि आपको a और b से ही काम है, x से काम नहीं है। x जब भी आएगा आपको सिर्फ रीड करना है और आगे बढ़ना है। तो क्या होगा, जैसे ही आपको x मिलेगा, ओके, जैसे ही आपको x मिलेगा तो आपको क्या करना है, सिर्फ आगे बढ़ना है, यानी कि यहाँ पर Q0 को लेकर आना है इस जगह पर, यहाँ पर Q0 आ जाएगा इस जगह। ओके, तो आपने पुट कर दिया Q0 a पर। तो पहले इसकी एंट्री करते हैं, अगर Q0 को x मिलता है तो यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर Q0 को x मिलता है तो इसे Q0 पे रहने देंगे हम लोग, कैपिटल X को कैपिटल X रहने देंगे और अभी राइट मूवमेंट लेंगे। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। अगर Q0 को a मिलता है, क्योंकि अभी इससे पहले कोई भी a नहीं मिला, फिर से a मिला, तो उसको क्या करना है, x करना है। ये एंट्री हम कर चुके हैं। Q0 को अगर a मिलता है, Q1 पे जाएंगे, इसे x कर देंगे। ओके, तो फिर से देखते हैं इसे। तो मैंने इसे यहाँ पर लिया और मैं अगली शीट में दिखाना चाहता हूँ आपको। यहाँ पर ये वाली पोजीशन है हमारे पास। अगर Q0 को a मिलता है तो क्या करना है, हमें a को x बना देना है यहाँ पर। तो x बनाते हैं इसको, तो ये हट गया यहाँ से, और ये वाला a जो है ये हमारा x बना। ओके, तो इसे x बना देते हैं और Q1 लेकर वो यहाँ पहुँचेगा इस जगह पर, है ना, Q1 लेके यहाँ पहुँचेगा। आप चेक करते रहना। अगर Q0 को a मिलता है, इस a को उसने x कर दिया, स्टेट को चेंज कर दिया और आगे बढ़ गया यहाँ पर राइट मूवमेंट पर इस जगह पर, यानी Q0 को a मिला तो उसने आगे बढ़ दिया। और ये एंट्री हमने पहले से कर रखी है अपनी, हमने ये वाली एंट्री जो है ये अपने टेबल के अंदर कर रखी है पहले से। अगर Q0 को a मिलता है तो वो आगे मूवमेंट ले लेगा। आगे बढ़ते हैं। Q1 को अगर x मिलता है, कुछ नहीं करना, उसको राइट मूवमेंट लेना है ना, क्योंकि x पे आपको कुछ नहीं करना, स्टेट भी चेंज नहीं करनी है, या राइट मूवमेंट या लेफ्ट मूवमेंट चलेगा उस टाइम पे। अगर आप राइट की तरफ बढ़ रहे हो, है ना, तो आपको राइट की तरफ ही बढ़ना है, और अगर आप लेफ़्ट की तरफ बढ़ रहे हो तो लेफ़्ट की तरफ। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपने कितने a को b x और b को x बना दिया। आप दो सिंबल से भी काम कर सकते हो इसलिए। ओके, यहाँ पे एक सिंबल से काम कर रहा हूँ, बस थोड़ा आपको ध्यान देना है यहाँ पर। आपने भी पहले a से पहले b को आपने क्या कर दिया था, x बना दिया था। अब दूसरे a को आपने x बनाया है, तो हमें इस वाले b को ही x बनाना है। तो आपने देखा कि Q1 पर अगर x मिलता है आपको, उसकी भी एंट्री कर लेते हैं। अगर Q1 पर आपको x मिलता है तो आपको Q1 को Q1 नहीं रहने देना है और x को x ही रहने देना है और राइट मूवमेंट लेना है। ठीक है, तो मैं जो भी कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ। फिर Q1 पे आपको b मिलेगा, तो मैं देखता हूँ Q1 पर अगर b मिलता है तो उसे x कर देना, पीछे जाना है Q2 करके। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, मुझे वापस नहीं लिखना है, इसे बस कॉपी करके दोबारा से दिखाना है आपको। तो आप यहाँ पे हैं, इस कंडीशन दो, तो आपने x कर दिया इसको। ओके, तो अब आपको क्या कर देना है, स्टेट चेंज कर देनी है, पीछे आ जाना है। पीछे का मतलब यहाँ पर, इस जगह पर। तो यहाँ पर आ गए हम लोग 10। अब Q2 को क्या मिलेंगे, Q2 को मिलेंगे x सारे x मिलेंगे। तो उसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पीछे जाना है
तो Q2 को अगर x मिलते हैं तो लेफ्ट में बढ़ता चला जाएगा। ये एंट्री हमने कर रखी है पीछे पहले से। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचेगा Q2। Q2 पहुँचेगा पूरा पीछे तक। ओके, Q2 यहाँ भी आएगा। ओके, Q2 यहाँ भी आ गया हमारा। Q2 यहाँ भी आ गया। फिर Q2 यहाँ भी आएगा इस जगह पर। Q2 यहाँ भी आएगा, तब भी मैंने एंट्री कर रखी है, मेरे आपको देखनी। फिर Q2 हमारा लास्ट में यहाँ पहुँच जाएगा इस जगह पर, यहाँ पे। ओके, तो ये फिर Q2 को मिलेंगे x हैश मिलेगा, सॉरी Q2 को क्या मिलेगा, हमारा हैश मिलेगा। तो Q2 को अगर हैश मिलता है तो क्या कर रहा है, वो स्टेट को चेंज कर रहा है, Q0 पर पहुँच रहा है यहाँ पर। ओके, तो ये तो हम कर चुके हैं सारी की सारी चीज़ें, ये बेसिकली सब कुछ कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर Q0 आ जाएगा, Q0 आ जाएगा इस जगह पर। ओके, तो Q0 आ गया। Q0 को फिर x मिलेंगे तो क्या करना है उसे, वो आगे बढ़ता रहेगा यहाँ पर। ओके, तो फिर देखते हैं आगे चल के क्या होगा। तो मैं ऐसे नई स्लाइड बनाता हूँ यहाँ पर। तो कुछ ऐसा होगा कि अब मैं डायरेक्ट आपको दिखाऊंगा कि Q0 कहाँ पहुँचेगा। तो Q0 ये पीछे Q0 यहाँ पर था इस जगह पर, यहाँ पर Q0 था इस जगह। ओके, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पर आएगा Q0, फिर वो यहाँ पर आएगा Q0। बस हमें क्या करना, रीड करना, आगे करना, जबकि एक्स पे कुछ काम नहीं करना हम लोगों को। ओके, यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर ही आएगा। जैसे ही वो यहाँ पर आएगा तब Q0 को B मिलेगा। तो हम पीछे देखते हैं कि Q0 पे B मिलने पर हमने कोई एंट्री करी थी टेबल के अंदर, मेरे ख्याल से नहीं करी थी, B पे नहीं करी थी। तो हमें एक नई स्टेट पे जाना पड़ेगा, वो होगा Q3। ओके, तो जैसे Q0 को B मिलता है तो उसको X करेगा और आगे बढ़ेगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको कॉपी करूँगा और एक नई चीज़ आई है हमारे पास। तो अगर Q0 को B मिलता है तो वो इसको X कर दे, क्योंकि पहली बार आपके पास B मिला है, यानी कि स्ट्रिंग अब किससे शुरू हो गई, B से शुरू हो गई कैसे, तो Q3 पे ले जाए उसे। मैंने Q3 पे ले गया। ओके, तो एंट्री करते हैं। अगर Q0 पर B मिलता है तो उसको क्या कर देगा ना, वो Q3 पे पहुंचा देगा। Q3 पे पहुंचाने के बाद वो उसको X कर देगा और राइट मूवमेंट ले रहा है, क्योंकि उसे अभी A नहीं मिला इससे कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, उसे क्या नहीं मिला, A नहीं मिला अभी तक। तो आगे चलते हैं, Q3 की बारी है। Q3 की मैं एंट्री करनी है, तो Q3 मैंने यहाँ पर लिखा। ओके, Q3 मैंने लिखा है, तो Q3 को अब क्या मिलेगा, A मिलना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग। तो Q3 को जैसे A मिलता है, मिल गया A, तो वो क्या कर देगा, इसको X करेगा और वापस जाएगा। ओके, तो जैसे Q3 को A मिलेगा, ये वाला A मिल गया हमें यहाँ पर, ये रहा Q3 को A मिला। तो उसने क्या कर दिया, उससे A को पहले तो X में कन्वर्ट करा, X में कन्वर्ट कर दिया इसको, और पीछे चला गया वो। पीछे का मतलब यहाँ पे चला गया, वो भी Q4 बना के, Q4 बना के। ठीक है, तो इसकी भी एंट्री कर लेते हैं पीछे। Q3 को जब A मिलता है तो जैसे Q3 को A मिलेगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पर Q3 को Q4 पर चेंज करेगा और इस A को बना देगा वो X, और लेफ्ट मूवमेंट लेगा सारा, लेफ्ट मूवमेंट। जब Q4 यहाँ पर आ गया बेटा, तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो Q4 है उसको X मिलेंगे, सारे X मिलेंगे। पहले X काम कर देते हैं। Q4 को अगर X मिलते हैं, ओके, Q4 को अगर X मिलते हैं तो वो Q4 का Q4 ही रहने दे और X को X ही रहने दे, और लेफ्ट मूवमेंट ले ले। कब तक, जब तक उसे हैश ना मिल जाए। तो कुछ ऐसा काम चलेगा यहाँ पर कि Q4 यहाँ पर है, मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ, यहाँ पर है। फिर Q4 कहाँ पर आएगा, Q4 आएगा लेफ्ट में, क्योंकि मूवमेंट ले रहा है। फिर वो यहाँ पर आएगा। ओके, तो वो कहाँ पर आएगा, नेक्स्ट उस पर आएगा, यानी कि इस जगह आना चाहिए वो। मैं दोबारा से दिखाता हूँ, यहाँ पर X यहाँ पर है तो यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर इस जगह मूवमेंट लेगा लेफ्ट में, फिर यहाँ पर मूवमेंट लेगा वो, फिर यहाँ पर मूवमेंट लेगा वो, यहाँ पर इस जगह। ओके, मतलब यहाँ पर लेगा, इस जगह आ गया वो Q4, और लास्ट में कहाँ जाएगा वो, लास्ट में आपके इस जगह आएगा, हैश के पास। तो ये यहाँ पर आ गया इस जगह Q4, और जैसे Q4 को हैश मिलेगा तो क्या करेगा, वो मूवमेंट लेगा आगे की तरफ, यानी राइट में।
तो पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे Q4 को हैश मिलता है तो आप उसे हटा दो और एक मूवमेंट आगे लो और Q0 पे पहुँचाओ। हमें तो Q0 पहुँचाना है आपको, तब पीछे पहुँच गए होगी। तो Q4 की बात करते हैं पहले। Q4 पे एक्स की बात हो गई, लेकिन Q4 का भी हैश मिलेगा, तो हैश मिलेगा तो क्या करेगा वो Q0 पे पहुँचा देगा, इसको Q0 पे पहुँचा देगा, हैश को हैश ही रहने देगा और एक राइट मूवमेंट ले लेगा। अभी तक लेफ्ट मूवमेंट ले रहा था, लेकिन अब वो राइट मूवमेंट ले लेगा यहाँ पर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये Q3 तक बन चुका है। ओके, तो Q3 बन चुका है, तो Q4 भी हमने बनाना था। Q4 की एंट्री हम कर देते हैं यहाँ पर। Q4 की एंट्री यहाँ पर है। ओके, Q3 में एंट्री कर दी हमने गलती से कि Q3 को ये जो एंट्री है हमारी दोनों, ये बेसिकली यहाँ पर आएंगे नीचे, है ना, क्योंकि ये यहाँ पर, क्योंकि Q4 को क्या मिलने वाला है, Q4 को एक्स मिलने वाला है और हैश मिलेगा, तो यहाँ पहुँचा दिया हमने। Q3 में गलत एंट्री कर दी। नंबर 2, ठीक है, तो जब वो लेफ्ट में बढ़ रहा होगा तो उससे क्या मिलेंगे, उससे बी भी मिल सकता है, उसे इस टाइम ए भी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन क्या मिलेगा, बी मिलेगा, ए मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा चांस किसके आने के हैं, सबसे ज़्यादा चांस किसके आने के, बी के चांस आने के ज़्यादा हैं कि जब पीछे जा रहा हो तो उससे बी मिल जाए। सोचो, अगर कोई स्ट्रिंग, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, अब हम स्ट्रिंग को बी से स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यही स्ट्रिंग है, बी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब अगर आपने इस वाले बी को एक्स बना दिया है और इस वाले ए को एक्स बना दिया, जब आप पीछे जाओगे यहाँ से तो आपको बी ही मिलेंगे, ए नहीं मिलने के। अगर कोई भी स्ट्रिंग बी से शुरू हुई है और बी के कॉरस्पॉन्डिंग आपने किसी ए को एक्स बना दिया और वापस आप लेफ्ट साइड में मुड़ रहे होंगे तो आपको क्या मिलेंगे, सिर्फ बी ही मिलेंगे। और देखते हैं आगे, कोई और स्ट्रिंग में डाल बना के दिखाता हूँ आपको। मैं कहने का चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर मेरे पास ये बी, फिर बी, फिर बी, फिर ए, फिर ए, फिर ए होंगे, अगर मैंने पहले वाले बी को, ओके, अगर मैंने पहले वाले बी को क्या बना दिया, एक्स बना दिया, फिर ए बी लिखा, फिर बी, फिर जैसे ए मिलता है मैं उसे एक्स बनाता हूँ और पीछे वाले ए और ए लिखे हुए हैं, तो यहाँ से इस वाले एक्स से मैं पीछे वापस बढ़ूंगा तो मुझे क्या लेंगे, बी ही मिलेंगे, कभी ए नहीं मिलने के मुझे। ओके, और अगर कोई स्ट्रिंग ऐसी होती है आपके पास कि आपकी ए लिखा हुआ है और बी 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 लिखा हुआ है, तो उसमें क्या है, अगर आपने पहले वाले ए को आपने कैपिटल एक्स बना दिया, ओके, और आगे आगे बढ़ना शुरू कर दिया हम लोगों ने, यानी कि ए लिखा हुआ, ए लिखा होगा, इस बी को आप एक्स बना दोगे पहले वाले को, पीछे फिर बी, फिर बी लिखा हुआ है, तो पहले वाले ए के कॉरस्पॉन्डिंग आपने एक्स बना दिया, फिर ए लिखा हुआ, ए लिखा दिया, तो जैसे ही दूसरे पहले वाले ए के संग का बी मिला आपको, उसमें आपने एक्स बनाया, तो जब पीछे मुड़ोगे तो आपको ए ही मिलेंगे, कभी बी नहीं मिल सकते। इसके कंडीशन में आप कोई भी स्ट्रिंग ले लो, फॉर एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल ए बी ले लिया हमने, तो आप क्या करोगे, पहले आप पहले ए के हिसाब से एक्स बनाओगे, लेकिन एकदम से एट वंस आपको क्या मिल गया, बी मिल गया, तो आप एक्स कर दोगे, तो आप पीछे की स्ट्रिंग ए बी जो भी लिखी हुई है आपकी ऐसी लिखी रहेगी, है ना। तो इसमें क्या है कि वो पीछे वाली जो स्ट्रिंग थी आपकी वो ऐसी की ऐसी लिखी रहेगी यहाँ पर। ठीक है, तो आप चेक करना कि अगर स्ट्रिंग ए से शुरू हो गई है, अगर स्ट्रिंग ए से शुरू हो गई है तो पीछे हमेशा ए ही मिलेंगे, अगर स्ट्रिंग बी से शुरू हो गई है तो पीछे बैक साइड जब लेफ्ट मूवमेंट लोगे तो आपको हमेशा बी ही मिलेंगे। तो यही बात अपने इस क्वेश्चन में आ रही है। ठीक है, जो हमने स्ट्रिंग ली थी, क्योंकि स्ट्रिंग बहुत सारी हो सकती हैं, तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग को चलना है बेसिकली कि क्या हुआ है। ठीक है, तो मैं यही बता रहा हूँ कि अगर आपकी स्ट्रिंग बी से शुरू हो गई तो पीछे बी ही मिलेंगे, ए कभी नहीं मिलने का। तो मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, जो कि मुझे सिर्फ ये बनना है, अपने टेबल को बनना है, जो हमारी टेबल है, क्या नाम है इसकी, ट्रांजिशन टेबल है, उसको भर के देखना है। तो सारी स्ट्रिंग तो चला के दिखा नहीं सकता मैं, इसलिए कह रहा हूँ मैं कि जब अगर स्ट्रिंग Q0 पर अगर बी मिल गया, बी को आपने एक्स कर दिया, फिर आपको ए को एक्स करना पड़ेगा और आप वापस लौट रहे होंगे। जब वापस लौट रहे होंगे तो आपको कहीं भी ए नहीं मिलने का, आपको बी मिलेंगे। तो इसका मतलब है जब वापस लौट रहे होंगे, अगर आपको बी मिलता है, अगर आपको बी मिलता है तो आपको क्या करना है, आपको स्टेट Q4 ही रहने देनी है, आपको बी को, सॉरी बी पे चलना हम लोगों को बेसिकली। तो बी तो हमें यहाँ मिलेगा, ये रहा बी। ओके, तो मैं यहाँ पर हूँ, आपको मैं सही करके दिखा दूंगा अभी। अगर आपको Q4 पे बी मिलता है तो Q4 को Q4 रहने दो, क्योंकि पीछे जा रहे हैं आप लोग, बी को बी रहने देना, और लेफ्ट मूवमेंट चल रहा है इस टाइम पर। ठीक है, तो ये आपको चेक करना है Q4 के लिए।
फिर से चेक कर दे ए के लिए। देखो अभी अभी मैंने ए के लिए दिखाया था, जब आपको शुरू में ए मिल गया था तो पहले ए को आपने एक्स करा, अगर ए के बाद फिर से ए मिलता है तो आप राइट मूवमेंट चल रहे थे, एकदम से आपको बी मिल गया, जैसे बी को आपने एक्स करा तो आप पीछे चलने लगे थे Q2 पर। Q2 पर जब पीछे चल रहे हैं तो पीछे आपको ए ही मिलेंगे, कभी बी नहीं मिलने का यहाँ पर, ठीक है, इसलिए आप ये ब्लैंक छूटा है इस जगह पर, ठीक है, या एक्स मिलेंगे जिसको आपने कन्वर्ट करा है, एक्स मिलेंगे या ए मिलेंगे। अगर ए से स्टार्ट हो गई है, अगर स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो गई यानी क्यू नोट पर अगर उसे बी मिल गया तो बी से स्टार्ट हो गई, तो बी के बाद उसे जो ए मिलेगा उसे आप क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे और लेफ्ट मूवमेंट ले लेंगे यहाँ से। और जब बी से स्टार्ट हुई है और आप ए को बना के एक्स लेफ्ट मूवमेंट ले रहे होंगे तो आपको कभी भी ए नहीं मिलने के, सिर्फ बी ही मिलेंगे रास्ते में पीछे। ओके, तो ये आपकी क्या बनेगी यहाँ पर, इस जगह आपकी टेबल बनेगी। अब नेक्स्ट चीज़ इस टाइप है कि आपको होल्ड कहाँ होना है। ओके, होल्ड देखते हैं कहाँ पर होना है। तो अब क्यू नोट को क्या मिला, एक्स। जैसे क्यू नोट को एक्स मिलता है तो आपको आगे तो बढ़ना है। आपने देखो क्या लिख रखा है, क्यू नोट को अगर एक्स मिलता है तो आपको आगे बढ़ना है। तो क्या होगा इस केस में, ये होगा, इस केस में ये होगा कि आपका जो क्यू नोट है, ओके, तो आपका जो क्यू नोट है मैं बना देता हूँ यहाँ पर, अभी यहाँ पर है, अब वो ये एक्स है, यहाँ पर क्यू नोट आ जाएगा। ओके, तो एक्स, फिर एक्स वाला एक्स, देन दिस एक्स, फिर दिस एक्स एंड दिस एक्स, और पीछे क्या लिखा है, पीछे तो हैश लिखे हुए हैं हमारे। ओके, तो ये आपकी स्ट्रिंग होगी। अब मुझे इससे होल्ड करने वाली मैं कंडीशन बता रहा हूँ, होल्ड करने वाली। फिर क्या करना है आप लोगों को, अब आप लोगों को करना है कि इसको मैं कलर चेंज कर दूँ दूसरा, ये ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब आप यहाँ पर होंगे तो क्यू नोट क्या होगा, अभी यहाँ पर है, आगे बढ़ना है सिर्फ, तो आपको फिर यहाँ पर कर देना है। फिर क्यू नोट यहाँ पर आएगा, फिर क्यू नोट यहाँ पर आएगा, फिर क्यू नोट यहाँ पर आएगा, फिर क्यू नोट यहाँ पर आएगा लास्ट में। जैसे क्यू नोट को तो ये क्या नाम है आपका, हैश मिल जाता है, जैसे ही क्यू नोट को हैश मिल जाता है यानी ब्लैंक मिल जाता है, आपको होल्ड कर देना है। इसका मतलब पीछे जितने भी ए और बी हैं वो कन्वर्ट हो गए होंगे। ओके, यानी कि क्यू नोट को जैसे ही आपको क्या मिलता है यहाँ पर, क्यू नोट को जैसे ही आपका क्या मिलता है हैश, तो आपको इसे होल्ड कर देना है, यानी कि फाइनल स्टेट पे जाना है, हैश को हैश ही रहने देना है और नो ऑपरेशन कर देना है यहाँ पर। ओके, तो यानी कि आप यहाँ पर पहुँच जाओगे और आपका ये मशीन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल स्टेट रह गई है, मैं नहीं फाइनल स्टेट बनाता हूँ, लेकिन आप समझ जाओ कि ये कैसी कैसी स्ट्रिंग होगी। ए भी हो सकते हैं, बी भी हो सकते हैं, बी से भी स्टार्टिंग हो सकती है, ए से भी स्टार्टिंग हो सकती है, कहीं से भी स्टार्टिंग हो सकती है। तो आपको सोचना है, अगर सोचो कि अगर ए से स्टार्ट हो गया है तो आपको उसको कोरस्पॉन्डिंग पहला बी देखना है। जैसे बी मिल गया आपको पीछे चलते रहना है, यानी पहले आपने ए को एक्स करा, फिर ए मिल रहा है अगर तो आगे बढ़ते रहो। जैसे बी मिला उसको एक्स करा और पीछे बढ़ना शुरू कर दिया Q2 पर, Q2 पर पीछे बढ़ते वक्त आपको ए ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पहले बी को तो आपने बना दिया एक्स, तो ए ही मिलेंगे, बी नहीं मिलने किसी कीमत में भी। फिर ऐसे करते करते आप पीछे हैश तक पहुंच जाओगे। ऐसे ही अगर इनिशियल स्टेट पर आपको बी मिल गया पहला, तो बी को एक्स करोगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पहला ए आप क्या करोगे, पहले ए को क्या कर दोगे आप एक्स बना दोगे, तो आपको क्या मिलने वाले हैं, पीछे बी ही मिलेंगे, कभी ए नहीं मिलने का, क्योंकि पहले ए को तो इस बार आपने क्या बना दिया एक्स। तो इसकी ये ट्रांजिशन टेबल है और मैं आपको उसका ट्रांजिशन डायग्राम बना कर दिखाता हूँ अभी। ओके, मैं इसका ट्रांजिशन डायग्राम, आप एक बार से चेक जरूर करना कि ये सही बात है नहीं है। आपको इसी भी स्ट्रिंग चलाना, मैंने अलग स्ट्रिंग ली है, आप लोग क्या कर सकते हो, आप दूसरी स्ट्रिंग ले सकते हो यहाँ पर इस जगह पर। तो फ्रेंड्स ये इसका डायग्राम है, ट्रांजिशन डायग्राम है, आप चेक करना वैसे सही बना हुआ है डायग्राम। और ये हमारी टेबल थी, ट्रांजिशन टेबल थी, ट्रांजिशन टेबल से मैंने क्या करा है, ट्रांजिशन डायग्राम बनाया। आप यार एक बार अगर कोई दूसरी तीसरी स्क्रीन जरूर डाल के देखिएगा, चेक कीजिएगा क्या हमारा मशीन सही बनी है या नहीं बनी है। ओके, ये डायग्राम हमारा। और कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।